लॉकडाउन शुरू हो चुका, समय आज से निकला जा रहा है। इतना कम समय, इतना सारा सिलेबस, इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे टॉपिक, सोचते रह जाते हैं क्या करें, कैसे करें, किससे पढ़ें। इन सारे सवालों का जवाब अब आ गया है नवोदय बैच। आपको कंप्लीट सिलेबस 45 मिनट्स। अगर संकल्प है तो विकल्प। हेलो, वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। ठीक है, तो कल हमने बहुत सारी चीजें देख ली, केमिकल रिएक्शन हमने शुरू किया, बहुत प्यारी प्यारी चीजें देखी। आज हम देखने वाले और आज हम कर देंगे चैप्टर को पूरा खत्म। क्या कर देंगे? पूरा खत्म। तो लेट गेट रेडी। ठीक है, आज हम जल्दी से खत्म कर देंगे। 20-25 मिनट की क्लास होने वाली, ज्यादा भी नहीं होगी क्योंकि आज एक ही टॉपिक अपना बच्चा है, इसमें क्या दिक्कत परेशानी है। और वो टॉपिक अपने पास कौन सा है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें किसी को दिक्कत परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। तो शुरू करते हैं, एक एक को मारना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? एक एक को मारना बिल्कुल खतरनाक तरीके से शुरू कर ही डालते हैं। समझ? तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, पहला है अपने पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसके नाम से पता चल रहा है कि कोई कंबाइन होके कुछ एक चीज बना रहे। ठीक है, जैसे कल मैंने एग्जाम में दिया, चाय, दूध, इतनी सारी चीजें मिला के, ठीक है, अपने को बनता है। तो 1 और 2 रिएक्टेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट, मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट बने तो उसको क्या बोल देंगे हम? उसको क्या बोल देंगे? सीधी सी बात हम बोल देंगे अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं, CaO प्लस पानी, सॉरी CaO और पानी को अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे बताओ क्या निकलना चाहिए मेरे पास? CaOH का होल ट्राई। इसमें किसी को दिक्कत परेशानी? इसमें किसी को दिक्कत परेशानी? CaO, ठीक है, CaO। और अगर ऐसी कंडीशन करता हूं तो मेरे पास ये अपने पास क्या हो जाएगा? सॉलिड ही हो जाएगा, लिक्विड ही हो अपने पास एक्वस। ठीक है, तो ये अपने पास देखो रिएक्टेंट 1 और 1 से ज्यादा, मतलब 1 और 2, मतलब 2 थे और प्रोडक्ट क्या बना? मात्र एक। इसकी एक प्रोडक्ट बना 2 से मिलकर, तो अपने पास बोल देंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो अब एक देख लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन सीधी सी बात है, यहाँ कंबाइन हुए, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब यहाँ कंबाइन हो गए और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? मतलब प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट से रिएक्ट, मतलब एक से तोड़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, तोड़ते हैं, देखते हैं। अगर एक सिंगल है, प्रोडक्ट ज्यादा होंगे, देखते तोड़ते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किसी को दिक्कत परेशानी? ब्लैक से लिखते हैं ना, ज्यादा बेटर रहेगा। इसको रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मेरे पास क्या करती है कि आप इसका उल्टा करो। यहाँ 2 मिला के 1 बना रहे हैं, वहां पे 1 मिला के आप 2 बना लो। ठीक है, कॉम्बिनेशन में कंबाइन हुए और 1 बना दिया। डिकम्पोजिशन का काम क्या है कि जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि ये जो चीज दिख रही है हमें प्रेम भावना से 2 से 1 बन गई, तो वहां से 1 से 2 बनाते हैं। हम जुदा जुदा, हम जुदा जुदा। और ये मैं कर दूंगा AgCl, सिल्वर क्लोराइड को मैं कर देता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किस में कर तोड़ दू मैं? क्या मैं इसको Ag प्लस Cl2 में तोड़ दू क्या? तो ये हो जाएगा 2Ag। ठीक है, 2AgCl। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत परेशानी? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करो तो कर लो, नहीं करो तो बाहर में जाओ। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल में तुम्हें ये एक एक एग्जाम्पल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तुम लिखते हो प्रेम भावना तुमसे बोल जाएगी व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और तुमसे पूछ लिया जाएगा पूरा 1 नंबर का प्रश्न। बट तुम डेफिनेशन लिख दोगे जो मैंने बताया अभी, बट उसके साथ अगर एक एक एग्जाम्पल भी अगर डाल दोगे, एक एक एग्जाम्पल भी अगर डाल दोगे
तो अगर आनंद नहीं आ जाएगा तो देखना, अगर एक एक एग्जाम्पल भी अगर डाल दोगे तो आनंद ही आनंद आ जाएगा। क्या बोल रहा हूँ, एक एक एग्जाम्पल भी डाल दोगे मजा जाएगा। तो जल्दी से नोट डाउन करो, वीडियो रोको और नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, उसके बाद चलेंगे अपने रिएक्शन। कर लिया, कर लिया, चलो अब मिटा देते हैं। कॉम्बिनेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, अब डिकम्पोजिशन हो गया, अब डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन मेरे पास क्या कहती है कि चल तू निकल, पहली फुर्सत में निकल, कैसे निकल अभी दिखाते हैं। ठीक है, थर्ड है अपने पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसको कैसे किया, आयरन ले लिया मैंने और उसको मैं रिएक्ट किया CuSO4 के साथ। तो मुझे एक बात बताओ, इन्होंने बोल दिया डिस्प्लेस, नाम ही इन्होंने बोला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो मैं क्या करता हूं, डिस्प्लेस करता हूं SO4। ठीक है, अब इसमें क्या होता है प्यार है, ये Cu लड़का है, SO4 लड़की है, उल्टा ही मान सकते हो, तुम्हारी इच्छा। ठीक है, जिसको बुरा लगे उल्टा मान ले। ये एक दूसरा लड़का है, ये Cu एक लड़का है, SO4 एक लड़की है, और ये जो Fe एक और लड़का है। ये Cu इस SO4 को, जो लड़की बिल्कुल भी खुश नहीं रख रहा। इस SO4 ने Cu से क्या बोला, चल पहली फुर्सत में निकल, और इन्होंने इसको पहली फुर्सत में निकाल दिया, तो क्या FeSO4 हो जाएगा। इन्होंने इससे बोला कि पहली फुर्सत में निकल, तो ऐसा हो गया। या फिर मैं एक और बात बोलूं, इन दोनों का प्रेम था, इन दोनों का बहुत ज्यादा प्रेम था, और इन दोनों का ज्यादा प्रेम था, पर ये सरकारी नौकरी वाला आ गया और सरकारी नौकरी वाला SO4 को ले गया। तो बात याद रखो, CuSO4 था, प्रेम भावना है तीन के बीच, बट SO4 Fe अपने पास सरकारी नौकरी वाला आ गया और SO4 को लेके चला गया। इसमें कोई दिक्कत परेशानी, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखा कि एक चीज डिस्प्लेस हो रही है एक के पास से, और कहा जा रही है किसी दूसरे के पास में, और कहा जा रही है किसी दूसरे के पास में। जल्दी से इसको नोट डाउन कर डालो। ठीक है, क्या मतलब, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसके साथ भाग जाएगी। मतलब प्रेम तो करता था ना, ये भी कर दीजिए प्रेम, बट रिएक्टिव कौन हो गया ज्यादा, सरकारी नौकरी दे, सरकारी नौकरी, तो प्रेम ज्यादा कहाँ ज्यादा दिख गया, मतलब रिएक्टिव को कहाँ ज्यादा दिख गया, Fe के पास, इसलिए वो भग गई अपने को, का मतलब भग गई। अब चलते हैं अगली चीज में, जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और बात बताऊं, तुम्हारा किसी का रिस्पॉन्स तो आया नहीं, कल होमवर्क दिया था, किसी का आया नहीं होमवर्क यार। 100-150 तुम देख ले, तो होमवर्क कोई भेजता ही नहीं, गलत बात है, होमवर्क ही नहीं देंगे आज से। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, पहले अगर तुम कहो तो मैं एग्जाम्पल लिख दूं, अगर तुम कहो तो पहले एग्जाम्पल लिख दूं, तो तुम देखते रहना कि सर, जी सर, जी सर, जी सर, Na2 क्या है, सॉरी, Na2SO4 प्लस BaCl2, क्या बोले। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या हो जाएगा, Ba के साथ SO4 को जोड़ दो और Na के साथ Cl को जोड़ दो। मतलब क्या बोल रहा हूँ, सीधी सी बात ये है कि Na2 यहाँ पर बॉयफ्रेंड हो गया अपने पास, SO4 क्या हो गया अपने पास, देखो Na2 क्या होता है, Na प्लस होता है, ठीक है, और Ba प्लस होता है, Cl माइनस में होता है, SO4 माइनस में होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात क्या होगी यहाँ पर, सीधी सी बात होगी, ठीक है, प्लस को हम लड़का मान लेते हैं और नेगेटिव को लड़की, नेगेटिव नहीं बोलेंगे, माइनस को लड़की मान लेते हो, उल्टा भी मान सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ऐसा तो विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण चालू मत कर देना,
और मेरे को पीट मत देना, ठीक है, उल्टा मान लो, बस समझ लिया होगा, दिक्कत परेशानी वाली बात है। चलो ठीक है, तो ये इनकी बहुत प्रेम भावना से जोड़ी चल रही थी, इनकी प्रेम भावना से जोड़ी चल रही थी, ठीक है, जैसा कि इश्क मूवी में चल रही थी अपनी, ठीक है, जैसा कि अपनी चल रही थी किसमें, इश्क मूवी में अजय देवगन और काजोल की, और कौन थे, और दूसरे कौन थे, आमिर खान और उसके साथ कौन थी, आई थिंक जूही चावला है ना, हाँ, उनकी बहुत प्रेम भावना से इश्क वाली मूवी चल रही थी। बीच में आ जाता है वो टकला, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इस वाली गर्लफ्रेंड को इधर भेज दिया और इस वाली गर्लफ्रेंड को उधर भेज दिया। वो बात अलग है, अजय देवगन और जूही तो शादी करने लग जाते हैं, बट काजोल और आमिर शादी नहीं करते हैं, वो मूवी है, बट यहाँ पर ये शादी करते हैं। वहां पे भी वो डबल डिस्प्लेसमेंट हम देख सकते हैं। अगली बार जब भी मूवी को देखो तो डबल डिस्प्लेसमेंट जरूर याद रख लेना कि हाँ, आमिर खान के पास थी जूही और अजय देवगन के पास था, अपने पास कौन थी, काजोल, और बाद में अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये ब्लैक और ब्लू की शादी हो रखी है, मतलब दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अजय देवगन और काजोल, और इधर देखिए अपने पास इधर देखिए ये अपने पास आमिर खान हो गया और ये अपने पास जूही चावला हो गया, ठीक है, जूही तीनों शायद मतलब ढंग से याद नहीं, पर मान लेना, ठीक है। तो क्या हुआ, बीच में विलन आया, तो इन्होंने इसको और इसको इधर कर दिया, सॉरी, हाँ, इधर कर दिया। अब आमिर खान के पास हो गई काजोल हो गई और जूही के पास हो गया अजय देवगन, ठीक है, समझ रहे हो। तो ऐसा ही होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा मत समझ लेना प्लस के साथ नहीं, प्लस अब लड़की के साथ होगी, क्या करेगी, लड़की क्या कर लेंगी, और लड़की क्या कर लेगी, बताओ, अब गलत मत सोचना, ठीक है। ठीक है, तो लड़की को लड़की के पास भेजेंगे ना, और लड़के को लड़की के पास भेजेंगे, तो भेज देते हैं। कैसे भेज देते हैं, ऐसे भेज देते हैं, मैं भेज के दिखाता हूँ भाई साहब। Na2 है, Na2 को लिख दो भाई साहब, ठीक है, Na2 है, तो अब Na2Cl तो कुछ नहीं होता, NaCl होता है, NaCl लिख होता है, तो 2NaCl कर दूं ताकि Cl भी 2 कंप्लीट हो जाए और Na भी 2 कंप्लीट हो जाए। प्लस इधर क्या है, Ba क्या है, BSO4। क्या दिक्कत परेशानी तुम्हें इस चीज में, ये एक्सचेंज हो गए, तो मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, सीधी सी बात है, एक्सचेंज कर देंगे आयंस अपनी जगह को, ठीक है। कैसे, देखो SO4 था, Na2 के साथ सुखी भावना थी, प्रेम पूर्वक विवाह उनकी जिंदगी चल रही थी, पर नहीं चलनी चाहिए थी, मूवी में हमें हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए, तो SO4 Ba के साथ भग गई, Cl2 Na2 के साथ भग गया, खत्म बात, यहां से क्लियर। तो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से इसको लिख डालो, लिख लिया होगा, लिख लिया है ना, आगे चलते हैं यार। अब जो चीज आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने नाक, कान, गला, मुंह बंद और मतलब मुंह की घुस जाएगी तो, और सब खोल लो, ठीक है। अब क्योंकि हम पहुंच चुके हैं रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि आपके इस चैप्टर की सबसे, देखो एक मैंने बोली बैलेंसिंग वाली, ठीक है, और जो अब बता रहा हूं ये 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देख लेते हैं हम किसकी बात करने वाले हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन में सीरीज में 2 चीजें याद रखो। पहले तो मैं तुम्हें बता दूं, इसको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस भी कहते हैं, या रिएक्शन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। तो क्या मैं अगर तुमसे बोला जाऊं, मैं कोष्टक में लिख सकता हूं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी जी सर? नहीं होगी। क्या सर, क्या बोल रहे हो, कोई दिक्कत परेशानी होगी? तो अब सर आपने बोल दिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो मुझे सर ये तो बता दो ऑक्सीडेशन क्या होता है, सर रिडक्शन क्या होता है? सर अभी बताते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। यहाँ से देखिए, बहुत प्रेम से देखिए, दिल से देखिए, मन से देखिए, अपनी अंतर मन से देखिए, कुछ से भी देखिए, पर देखिए जरूर, देखिए जनाब, देखिए देखो रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हम एक एक को सुलटाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन को खत्म करते हैं। ऑक्सीडेशन को खत्म करते हैं। सबसे पहले हम किसको खत्म कर रहे हैं?
ऑक्सीडेशन को। देखो ऑक्सीडेशन का सीधा सा मतलब क्या है, आप इलेक्ट्रॉन की ऐसी की तेजी कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन की चलने को पहली फुर्सत में निकल, इलेक्ट्रॉन से बोल रहे हो पहली फुर्सत में निकल। तो मतलब क्या बोल रहे हो, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब क्या है, दो मतलब तीन के भी होते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब आप ऑक्सीजन को जोड़ रहे हो और हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहे हो, ठीक है। ऑक्सीजन को जोड़ रहे हो और ऑक्सीजन को जोड़ रहे हो और इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को भगा रहे हो, ठीक है। अब देखो, अब जब आप इलेक्ट्रॉन को भगाते हो ना, तो उस जो कंपाउंड था या एलिमेंट था, ठीक है, उसकी एटम आयन कुछ भी था, ठीक है, तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और जैसे आयन में इलेक्ट्रॉन गेन करूंगा मतलब लूंगा, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घट जाएगी। सर क्या बोल रहे हो, सर क्या क्या बोले जा रहे हो, पहले लिख लो, मैं तुम्हें लिखा देता हूँ क्या क्या लिखा था। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एक लिख लो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंपोर्टेंट क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा लिखो रिडक्शन में, जल्दी से लिख डालो। इसका जस्ट उल्टा, पूरा उल्टा लिख डालो। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन गेन, ऑक्सीडेशन स्टेट OS इंक्रीज, OS डिक्रीज। अब बस ऑक्सीडेशन स्टेट, OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो एक बहुत प्यारी चीज बताने वाला हूं जो तुम्हें कोई नहीं बताता, एक बहुत प्यारी चीज बताने वाला हूं जो तुम्हें कोई नहीं बताता। सर बताइए, पहली बात है उसको लिख डालो, जल्दी से लिखो, जल्दी से इसको लिख डालो, मैं हट जाता हूं। लिखो यार, जल्दी लिखो। अब इनको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले देखो ऑक्सीडेशन वाला समझ गया, अब ये बात है ना ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले एक चीज देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले तो मैं रिएक्शन बताता हूँ, वहीं से हम ये रिडॉक्स रिएक्शन भी समझेंगे, वहीं से हम समझने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट भी। तो फिर से बोल रहा हूं, अपने नाक कान गले सब रेडी कर लो, तैयार कर लो। तो मेरे पास रिएक्शन क्या है, MnO2 है, ठीक है, उसको मैं रिएक्ट कर रहा हूं HCl के साथ। MnO2 है, उसको मैं रिएक्ट कर रहा हूं HCl के साथ, और मेरे पास क्या मिल रहा है, MnCl2 प्लस वाटर तो बैलेंस है क्या है, MnO2 H2 2 HCl, ठीक है। अब देखो, अब आ जाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में। सर ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या लफड़ा था, मुझे बताइए सर। अभी देख लेते हैं। मैं MnO2 को ले लूं और जहां पर हम पता कर लेंगे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। मैंने ले लिया Mn, यहां पे लेता हूं, यहां पे, ताकि उसके बाद में बच जाए। MnO2 ले लिया मैंने, ठीक है। अब मुझे बताओ O किस फॉर्म में होता है, जब हम निकालते हैं O का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। बताओ क्या मुझे तुम 8 तक पहुंच गए, क्या तुम 8 तक पहुंच गए? जी सर हम पहुंच गए। तो ऑक्सीजन की बात करें, किसकी बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, किसकी बात करें, ऑक्सीजन की। तो सर इसका एटॉमिक नंबर होता है सर 8, ठीक है, मास हमें जरूरत नहीं है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो कुछ ये आएगा, जी सर, ठीक है। तो इसका क्या -2 वैलेंसी होगी, ऑक्सीजन क्या हम O-2 लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, यस और नो,
जी सर बिल्कुल सर, ये तो मैं सर 9th में पता था, अभी क्या बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ किसी को नहीं पता हो तो ऑक्सीजन क्या हो गया मेरे पास -2, ऑक्सीजन क्या हो गया -2। तो लिखते हैं अब Mn क्या है, Mn तो मुझे निकालना है, Mn को क्या मैं x लिख दूं, बताओ Mn को क्या मैं x लिख दूं, ठीक है हाँ आप सर Mn को x लिख सकते हो, ठीक है प्लस होगा ना, प्लस इसके ऊपर क्या था -2 लग रहा था, तो -2 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन कितने हैं 2 इज इक्वल टू कर दो इसकी 0, मतलब क्या हुआ x माइनस हो जाएगा, माइनस x माइनस 4 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4 माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो Mn क्या आ रहा है +4। इसमें किसी को दिक्कत परेशानी, इसमें किसी को दिक्कत परेशानी, यस और नो जल्दी से बोल दो, यस और नो जल्दी से बोल दो, तो फिर जल्दी से HCl वाला एग्जांपल बताऊंगा। ऑक्सीजन का मैंने देखा था कि भैया जी ऑक्सीजन होता है, इसके लिए -2 हो गई, -2 में यहाँ डाला कि -2 × 2 क्या -4 हो गया, Mn+4 कैसे निकल के आया, x + -4 = 0। अब इसको फिर से दोबारा पुख्ता कर देता हूं, जब मैं HCl का निकालूंगा, निकाल दो, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो HCl का निकाल दो, अगर तुम्हारी इच्छा हो, तुम्हारी इच्छा क्यों नहीं होगी सर, हमारी तो इच्छा है। अब ऐसा मतलब ना Mn का +4 हमेशा ही रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी सोचने मत लग जाना Mn सर निकालो Mn का +4, जहां देखो Mn का +4, जहां देखो नहीं भैया, अभी बताएंगे तुम्हें। HCl का तुम्हें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, वैलेंसी का भी +1, तो +1 + x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1, तो क्लोरीन -1 मिल गया। ये साइड होगी, इधर लेफ्ट हैंड साइड वाली बातें हो गई पूरी कंप्लीट, लेफ्ट हैंड साइड वाली बातें पूरी कंप्लीट कर दी हमने। सिखा रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट, जितने एग्जांपल ले सकता हूँ उतने ले रहा हूँ। अब चलते हैं MnCl2, तुम निकाल सकते हो अगर तुम खुद से स्क्रीन रोक के तो निकालो, अगर तुम खुद से निकाल सकते हो कि MnCl2 सर आपकी जरूरत नहीं है, मैं खुद निकाल लूंगा, तो निकाल के देख लो, उसकी वीडियो रोको निकालो, नहीं तो मैं तो लग रहा हूँ निकालने, और तुम ऐसे देखते रहो, मुझे चल रही देखते रहो, तो फिर देखते रहो, कोई दिक्कत मुझे क्या, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो एक बात देखो यार, MnCl2 पे पहुंच जाओ, और MnCl2 पे जब हम पहुंचे तो एक बात हमने देखी, क्या देखे हमने एक बात कि MnCl2 देखे हैं, तो Cl2 हमने देखा, Cl2 यहाँ देखा हमने Cl -1 होता है, तो हम क्या यहाँ से निकाल ले, क्या हम यहाँ से निकाल ले, मुझे जल्दी से बता दो, क्या मुझे तुम यहाँ से जल्दी से बता सकते हो क्या, ठीक है। Mn का हमने +4 देखा, ठीक है, Mn का +4 देखा, तो अगर मैं यहाँ निकालूंगा तो क्या हो जाएगा उसका, तो निकालते हैं, एक करते हैं, कुत्ते Cl यहाँ देखें Mn की देखते हैं, Mn क्या होगा, देखिए Cl2 क्या होता है, एक Cl का क्या था -1, तो x + -1 × 2 इज इक्वल टू 0, x - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। Mn यहाँ कितना है +2 में, और ये Cl तो -1 में है ही से। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने धारणा बना ली हो कि Mn +4 में ही रहता है जनाब, तो भैया जी ये क्या है, Mn +2 में ही, तो बात याद रखो यार, बात याद रखो कि Mn +4 में है, Mn +2 में है, तो एक बार देख ले Cl2 -2 हो जाएगा, इसको छोड़ो, और को किसी को मतलब नहीं है। अब चलते हैं मेरे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और मैंने कहा था कि उसमें ऑक्सीडेशन में क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है और इसमें घट जाती है, ठीक है जी। तो मुझे एक बात बताओ, ये Mn यहाँ था, Mn यहाँ पहुंचा, ठीक है, Mn वहां था तो Mn यहाँ पहुंचा, तो क्या हुआ देखते हैं। Mn यहाँ पर किसमें था +4 में, यहाँ पे किसमें है +2 में, तो घटा या बढ़ा बताओ, यस और नो, घटा या बढ़ा, सर घटा, तो क्या हुआ बेटा जी, तो क्या हुआ, और इसके साथ कोई है, इसके Cl2 के साथ यहाँ कोई नहीं, अगर कोई नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 0, अगर कोई नहीं है इसके साथ तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0 भाई साहब। अगर उसके साथ कोई है ही नहीं, तो उसका क्या होगा भाई साहब, उसका क्या होगा 0 हो जाएगा। तो मुझे बताओ यहाँ पर Cl -1 में है नहीं है, बताओ Cl -1 में है नहीं है, 0 बड़ा -1 बड़ा, 0 बड़ा -1 बड़ा, बताओ 0 बड़ा या -1 बड़ा, यस जल्दी बताओ, ये तो बताने की बात है कि 0 बड़ा या -1 बड़ा, जल्दी बताओ
जीरो बढ़ाया माइनस वन बढ़ा सर, जीरो बढ़ाना सर। तो यहां से यहाँ घटन हुई, यहाँ से यहाँ बढ़न हुई। मैंने बोला था अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो मैं ऑक्सीडेशन लिख दूंगा और ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो मैं रिडक्शन लिख दूंगा। क्या दिक्कत परेशानी, क्या दिक्कत परेशानी? यहाँ मैंने इक्वेशन दी मैंने सर, जल्दी से यहाँ पर निकाला मैंने ऑक्सीडेशन नंबर +4 था +2 में गया, +4 था +2 में गया सर रिडक्शन, +4 था +2 में गया सर रिडक्शन, -1 में तो जीरो गया था। अब कोई मत बोलना सर -1 बड़ा होता है जीरो से, तो उधर ही वहां के अपने आप को थप्पड़ मार लेना, मुर्गे बन जाता, हाथ ऊपर कर लेना, उठक बैठक लगा लेना, तुम्हारी इच्छा हो जो करना। बट -1 हमेशा छोटा होता है जीरो से। ये जब आप इतू से थे तब समझाया जाता है, जब आप छोटे छोटे बालक थे तब से समझाया जाता है, और जब आप छोटे छोटे बालक थे तब मैंने समझाया था आपको कि केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो कुछ सालों पहले मैंने बताया था, कुछ मिनटों पहले बताया था ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ से कोई दिक्कत परेशानी आपको समझ में आ रही है, नजर आ रही है क्या? बताइए कोई दिक्कत परेशानी आपको नजर आ रही है? सर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। एक और चीज देख लेते हैं। मैंने ऑक्सीडेशन में बोला था सर रिमूवल ऑफ सर मैंने ऑक्सीडेशन में बोला था, अगर तुमने लिखा हो तो पेज पे देखो, ऑक्सीडेशन में बोला था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मैंने बोला था ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर HCl है, H और Cl की बड़ा बॉन्ड है, बड़ा मित्रता है, तो क्या HCl ने H को निकाला, Cl2 बचा के ला? यस और नो जल्दी बोलो। H और Cl के साथ मित्रता थी, इसने H को रिमूव किया। रिमूवल ऑफ H क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई नहीं हुई? यस और नो जल्दी से बोल दो। ऑक्सीडेशन हुआ नहीं हुआ जल्दी से बोल दो, बिल्कुल प्रेम भावना से। दूसरा देखा था मैंने रिडक्शन, जिसमें बोला था मैंने कि ऑक्सीजन को निकाल दो, ऑक्सीजन को निकाल दो। तो क्या MnO2 में ऑक्सीजन को निकाल दिया, क्या यहाँ पर MnO2 के पास ऑक्सीजन है या नहीं? 3-4 चीजें मैंने बता दी। पहली बात ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, अगर ज्यादा से कम हो रहा है तो रिडक्शन लगा दो। यह सबसे प्यारा मेथड मैंने बताया, इसमें कोई गलती की चांस ही नहीं है, आंखें भी धोखा नहीं खा सकती। -से 0 में तो बढ़ा तो ऑक्सीडेशन हो गया, घटा तो रिडक्शन हो गया। O2 निकाला तो रिडक्शन, ये पढ़ चुके हैं। रिडक्शन की दूसरी डेफिनेशन थी, ऑक्सीडेशन की दूसरी डेफिनेशन, हाइड्रोजन को निकाला तो मुझे ओनली Cl2, तो आप अकेला बच गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं सर, आगे बढ़िए सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन यही खत्म करते हैं, जल्दी से इनको लिख डालेंगे तो आनंद आ जाएगा। जल्दी से इनको लिख डालिए। लिख लिया होगा, बहुत अच्छे। तुम तो हो ही इतने टैलेंटेड इंसान, बहुत बढ़िया तरीके से। क्योंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन इतना समझाने का मतलब इसलिए था क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल, अमूल्य था, ठीक है। और पता नहीं क्या बोलूंगा जो भी था। अब बस 2 चीजें मेरे पास रह गई। एक रह गया मेरे पास कोरोजन, तो एक मेरे पास रह गया रेंसिडिटी। इन पे कभी कभार प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं एक बात बोलूंगा, इस बार देखो इतने चैप्टर हट गए तो ऐसा तो नहीं ना पेपर कम मार्क्स हो गया। पेपर तो वही है ना, पेपर को उतने मार्क्स होने में। तो सीधी सी बात, एक बात देखो, पहले इतने सारे चैप्टर थे, पेपर यही बन रहा था, ठीक है। पहले सोच करो, पहले 10 चैप्टर थे और 10 क्वेश्चन आ रहे थे पेपर में, 10 प्रश्न आ रहे थे। तो ऐसा मान लो कि एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन आ रहा था, बताओ एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन आ रहा था। तो मुझे बताओ, अगर मैं केमिकल रिएक्शन हूँ तो हाँ सबको बता देगा, हाँ एक चैप्टर में से क्वेश्चन आ रहा है कि या तो बैलेंसिंग का पूछ लेगा, क्योंकि इंपोर्टेंट भी पूछेगा ना, महत्वपूर्ण, या तो बैलेंसिंग का पूछ लेगा या रिडॉक्स रिएक्शन का पूछ लेगा। तो पहले इतने सारे चैप्टर होने की वजह से फायदा था। अब देखो जनाब, अब तुम्हारे पास चैप्टर बच गए 5, पर पेपर तो होगा वही 10 प्रश्न वाले, पेपर तो होगा 10 प्रश्न आएंगे सपोज। तो क्या एक चैप्टर पे 2 प्रश्न का लोड पड़ा नहीं पड़ा? इस बार ज्यादा पड़ गया हो तो मतलब ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, पड़ा नहीं पड़ा? तो वो बात देखो कि जो चीजें मैं तुम्हें डीप में पढ़ा रहा हूँ वो क्यों पढ़ा रहा हूँ। जो चीजें देखो, मैं कुछ चीजें तो ऐसे निकाल रहा हूँ और कुछ चीजों को इतना डीप में लेके जा रहा हूँ। क्यों लेके जा रहा हूँ? अब तुम इस बात को, मेरी प्यारी बात को समझ चुके हो। अब चलते हैं कोरोजन पे, ठीक है। अब इनकी तो कहानी सुननी है, क्या लिखूं मैं इस पे? बस टॉपिक तो डाल देता हूँ, बस टॉपिक तो डाल ही देता हूँ, कहानी तो सुननी है इनकी। कोरोजन में क्या होता है? सीधी सी बात देखो, अब लोहा लो, आयरन चाचा जी अपने होते हैं Fe2O3,
में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या होता है, अपने जो आयरन चाचा जी होते हैं, रेसने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, रिएक्शन लिखा रस्टिंग ऑफ आयरन की, ठीक है। कोरोजन मतलब सीधी सी बात है रस्टिंग, ठीक है। तो कोरोजन में क्या होता है, सीधी सी बात है, अपने पास जो लोहा है, ठीक है, लोहा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, थोड़ी ह्यूमिडिटी होगी, मतलब एटमॉस्फेयर अपना पूरा है, उसमें ह्यूमिडिटी भी है, ऑक्सीजन। तो जब उसके Fe आयरन अपने पास, आयरन अपने पास एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ह्यूमिडिटी से रिएक्ट कर देगा, तो वो रस्ट हो, वो जो है उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो थोड़ा रेड सा होने लग जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, और मैं बोल दूंगा कोरोजन, ठीक है, जिसका फॉर्मूला मैं बस लिख देता हूँ Fe2O3, ठीक है, Fe2O3, ठीक है। देखो आयरन है उसके किसके साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन के साथ। तो ये अब जो आयरन है अपना, अब जो आयरन है वो बिगड़ चुका है अपना। तो इनका प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, जहां देखो वहां पे क्या करते हैं, कलर। बस प्रिवेंट का तुमसे कोई प्रश्न आ सकता है कि आप कोरोजन से प्रिवेंट के आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सर कलर कर दो, खत्म बात। आगे चलते हैं, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी में तुमसे 3 नंबर का प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं कि पहले तो बताइए रेंसिडिटी क्या होती है, और फिर 1 नंबर का प्रश्न होगा कि रेंसिडिटी क्या होती है। फिर आगे पूछ लेंगे, तो आप बताइए इसको प्रिवेंट करने के कोई तीन उपाय, ठीक है, मतलब ताकि रेंसिडिज्म बच सके, ठीक है। 3 पूछेंगे हम, 3 से 4-5 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो रेंसिडिटी पहली बात क्या होती है, अपना जो खाना होता है एटमॉस्फेयर के साथ अगर मिलकर कुछ खराब हो जाए, फूड मटेरियल वगैरह कुछ होता है, तो उसको हम रेंसिडिटी कहते हैं, मतलब खाना का खराब होना, ठीक है, सीधी सी बात है। अब इसको प्रिवेंट करने के तरीके क्या हो जाएंगे, इसको प्रिवेंट करने के तरीके, पहली बात तो आप इसको धूप में मत रखो। देखो मैं गिना रहा हूँ एक, पहला हम लिख देंगे कि डायरेक्ट सनलाइट में मत ले जाओ उसको, ठीक है, डायरेक्ट सनलाइट में ले जाओ। दूसरा, जितने लो टेम्परेचर में रखना चाहो उतना रखो। तभी तुम देखते हैं हम सब्जी सुबह सर्दियों में जो सब्जी होती है, ठीक है, सर्दियां मान लो फ्रिज में क्यों रखते हैं, ताकि वो खराब ना हो। क्योंकि वहां का टेम्परेचर क्या होता है, लो, ताकि तो क्या है लिख देंगे कि आप भैया जी लो टेम्परेचर में रखिए। तीसरा लिख देंगे कि उनमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स मिला दीजिए। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब क्या होते हैं, नवोदय में एक बात ध्यान रखो, नवोदय में जब भी अचार मिलता है तो थोड़ा खारा खारा सा होता है, थोड़ा सा खारा खारा होता है। क्यों, क्योंकि उसमें अब मैं नाम नहीं बोलूंगा, सॉरी, मैंने या फिर अपने पास सॉरी कुछ नहीं बोला मैंने, ठीक है। तो कुछ सोल्ट मिला दिया जाता है, ताकि वो सोल्ट मतलब नमक नहीं, मतलब दूसरा सोल्ट मिला देता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसकी वजह से वो खराब नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा खराब होता है। ऐसे तो यार एक का अचार मिल रहा है, खारा खारा भी अचार होता है, इसको वो मतलब समझा कर, ठीक है। 3 तो मैंने बता दिया, क्वेश्चन तुम्हारा खत्म हो गया। और लिख लो, और क्या लिख सकते हैं कि पहला हो गया मेरे पास डायरेक्ट सनलाइट हो गया, हाँ, कि जो अपने पास जैसे ये अपने पास चिप्स वगैरह होते हैं, ये कौन सी हवा होती है, अब ऐसा मत सोचना इनमें नॉर्मल हवा होती है, सर नहीं, नाइट्रोजन जो अपने पास बहुत प्यारी होती है, नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन 79% पूरे वर्ल्ड वाइड में, 78% वर्ल्ड वाइड में है, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो नाइट्रोजन बहुत प्रेम भावना से बनेंगे उसमें, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट होंगे, और डायरेक्ट सनलाइट में नहीं ले जाएंगे, एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा बचा करेंगे। और अगर फ्राइड फ्रूट से 5 और बताते हैं, 5 लिख देते हैं पूरे, फ्राइड फ्रूट से तो थोड़ा सोल्ट थोड़ा कम डाले तो आनंद आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें पता है अचार को तेल में डुबो के रखो, नहीं तो फफूंदी लग जाएगी। तो यह सब कुछ था, और इसी के साथ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन खत्म होता है, और सब कुछ पढ़ चुके हैं। रेडॉक्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बैलेंस द इक्वेशन, देखो बैलेंस द इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन दिया मैंने तुम्हें, ठीक है, ताकि तुम होमवर्क भी इसलिए दो तुम्हें, ठीक है, होमवर्क भी तुम्हें इसलिए मैंने दिया। अब मैं आज के लिए तुम्हें होमवर्क देके जा रहा हूँ, ठीक है, आज के लिए होमवर्क देके जा रहा हूँ मैं, ZnO प्लस C, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, होमवर्क तो लिख कर रखता हूँ ना, Zn प्लस CO, ये आज का है होमवर्क, ये आज का होमवर्क। इसमें आपको दिखाना है कौन आपके पास रिएक्ट हुआ। देखो मैं और भी देखो, तुम्हारे पास और भी है क्या, और नहीं है, ठीक है, और मेरे पास एग्जाम्पल नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, होमवर्क नहीं है, एक ही बोलते हैं, हमारे 7 दिए थे, उनमें से एक किया नहीं तुमने।
देखो ये है, और इसमें तुम्हें बताना है ऑक्सीडेशन कौन सा है, ऑक्सीडाइजेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, बताना है मुझको। ठीक है, कहाँ बताना है तुम्हें सबको पता है, कितनी बार बता दूं, 7877719477 व्हाट्सएप टेलीग्राम सिग्नल जहां तुम्हें चाहिए वहां कीजिए। वो भी पता नहीं क्या गजब ही चल रहा है, व्हाट्सएप वो कर देगा, वो कर देगा, कुछ नहीं करने वाला, शांत रखो। इंडिया गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप के हेड को लेटर लिख दिया है कि भाई साहब हम भारतवासी हैं, हम ना बेस्ट फ्रेंड से खाना भी छुपा के खाते हैं, तो प्राइवेसी कहाँ दिखा देंगे। बात चलो ठीक है, तो ये बात याद रखना, ये करना जहाँ पे व्हाट्सएप टेलीग्राम मैसेज, सिंपल मैसेज, कोई जिंदगी में दिक्कत परेशानी हो तो यहाँ पे कॉल करना, मुझे कॉल करना, कुछ भी दिक्कत परेशानी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और चलते हैं, आज की क्लास ये खत्म करते हैं, होमवर्क करना, ये तुम्हारे पास होमवर्क रहा। ठीक है, बाय बाय, टाटा, सी यू, अलविदा, जय हिंद। With